है फाइनली वो दिन जिसका मुझे बहुत ज़्यादा इंतज़ार था और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं हूं समया एंड आई एम शेयरिंग माय लाइफ एज अ सिंगल मदर विद माय 2 बॉयज इन जर्मनी। हाँ जी, तो आज है ईद। तो सबसे पहले आप सबको मेरे और मेरे बच्चे की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। तो बस आज इतनी ज्यादा जो एक्साइटमेंट थी, फाइनली वो दिन आ गया है और बस आज का दिन की शुरुआत करते हैं क्योंकि आज बहुत कुछ है करने को। और मैं ये चीज अभी रिकॉर्ड थोड़ी देर से कर रही थी क्योंकि मुझे इतना टाइम नहीं मिला था। बहुत सारे काम थे, खाना बनाना था, मीठा बनाना था, बहुत सारी चीजें करनी थी और कल रात को बहुत ज्यादा लेट फ्री हुए थे तो इस वजह से इतना टाइम नहीं मिल पाया मैं सुबह में कि जल्दी जल्दी हर चीज करते। वैसे तो मैंने आज ईद की नमाज पर जाना था और तो नमाज वाजिब नहीं, लेकिन मैंने फिर भी सोचा था कि मैं अपने बच्चों के लिए जाऊंगी ताकि उनको इस चीज का आइडिया हो। बट अनफॉर्चुनेटली रात बहुत लेट हो गई थी मैं और बहुत देर से सोई थी तो सुबह जाना एडजस्ट नहीं हो पाया। बट फिर भी सुबह जल्दी तो उठना ही पड़ा क्योंकि ईद का दिन होता है और सुबह जल्दी ना उठ करके सब चीजें की जाए तो वो ईद का मजा नहीं रहता। तो बस सुबह सुबह उठ करके काम भी साथ साथ चल रहे थे और ईद के दिन की शुरुआत भी साथ साथ की। तो बस अभी रिकॉर्ड करने का टाइम अभी मिला था तो मैंने सोचा साथ साथ चलो मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ, फिर मैंने ब्लॉग में डालना था और आप सबके साथ अपने मोमेंट शेयर करना तो लाजमी था ना। तो बस इसी के लिए तो आज के दिन की शुरुआत करते हैं। तो आज के दिन की शुरुआत रोज की तरह नहीं हुई, आज का दिन स्पेशल था। इस बार ईद पाकिस्तान में नहीं जर्मनी में थी और ऑनेस्टली जब आप अपने मुल्क से दूर होते हैं ना तो ईद की फीलिंग भी थोड़ी चेंज हो जाती है। ना वो सुबह सुबह गलियों में आवाजें, ना वो रिश्तेदारों का रश, ना वो टिपिकल पाकिस्तानी ईद वाली हसल बसल। लेकिन फिर भी ईद तो ईद होती है ना। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि हम उसे किस तरह फील करते हैं और किस तरह अपने बच्चों के लिए उसे स्पेशल बनाते हैं। सुबह जब मैं उठी ना तो दिल में एक अजीब सी फीलिंग थी, थोड़ी सी एक्साइटमेंट, थोड़ी सी कमी भी। पाकिस्तान याद आ रहा था, वो बचपन की ईद, वो तैयारियां, वो मेहंदी, वो फैमिली का साथ। लेकिन मुझे मेरे बच्चों के लिए इस दिन को बहुत बहुत स्पेशल बनाना था। आज है फाइनली वो दिन जिसका मुझे बहुत ज़्यादा इंतजार था और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि मैंने अपने बच्चों की भी ड्रेसिंग बहुत अच्छी ली थी और अपनी बहुत अच्छी ली थी तो मुझे वो सब ट्राई करना था। तो एक्साइटमेंट का लेवल पीक पर था। तो बस अभी हम रेडी हैं और अभी हम जा रहे हैं फोटोशूट के लिए क्योंकि ऑब्वियसली इतना तैयार हुए तो सब कुछ कह रहे फोटोशूट तो ज़रूरी है, मैंडेटरी है। तो बस अभी हम जा रहे हैं, बच्चे जा चुके हैं पार्क में। हमारी एक लोकेशन है वो बहुत प्यारी लोकेशन है तो वहाँ पर जाकर के हम अपना शूट करेंगे और उसके कुछ बिहाइंड द सीन्स भी व्लॉग में शेयर करेंगे और बाकी जो पिक्चर्स और शूट होगा वो इंस्टा और टिकटॉक पर हम अपने शेयर करेंगे। तो आप वहाँ पर जाकर भी मुझे देख सकते हैं, वहाँ पर भी मेरे बच्चों का और मेरा शूट्स देख सकते हैं। तब तक के लिए चलते हैं और फोटो शूट करते हैं। पाकिस्तान की याद तो आ रही थी लेकिन फिर मैंने खुद को ये याद दिलाया कि अब जिम्मेदारी है कि मैं अपने बच्चों के लिए वो मेमोरीज रिक्रिएट करूं। चाहे हम कहीं भी हों, ईद की खुशी कम नहीं होनी चाहिए। मैंने अपने बच्चों को रेडी किया, उनके फेस पर जो स्माइल थी ना वो सब कुछ वर्थ इट बना। उस मोमेंट पे मुझे ये फील हुआ कि मेरी ईद यही है, यानी मेरे बच्चों की खुशी में और उनकी एक्साइटमेंट में। फिर हमने थोड़ा टाइम एंजॉय किया, फोटोज ली, वीडियोस बनाई और ऑनेस्टली ये छोटी छोटी चीजें ही तो मेमोरीज बनती हैं। बस अभी हम फोटोशूट से फ्री हो गए हैं, बस अब अभी हम घर जा रहे हैं। बहुत पैरों में दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा और बच्चों के साथ शूट करना और ऐसे काम करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि बच्चों को सिखाना और उनको बताना कि ऐसे करना है ऐसे करना है, बहुत तंग करते हैं बच्चे। लेकिन फिर भी मैनेज हो जाता है और बस अब अभी हम घर जाएंगे। तो आज है ईद का दूसरा दिन। तो इस दफ़ा मेरा व्लॉग थोड़ा सा डिफरेंट हुआ है। वैसे मैं नॉर्मली अपने एक दिन का पूरा व्लॉग डालती हूँ बट आज मैंने ये किया है कि मैंने फर्स्ट ईद और सेकंड ईद का व्लॉग सोचा एक साथ डालूं क्योंकि थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट और हर चीज़ करना मुश्किल हो गया था और एक दिन का मतलब पूरा व्लॉग रिकॉर्ड करना और फिर साथ साथ बच्चों का शूट करना और सब कुछ एक साथ वो चीज़ पॉसिबल नहीं थी। तो इस वजह से मैंने सोचा कि मैं दोनों को एक साथ मर्ज करके ही डालूंगी। तो आज का प्लान ये है कि आज हमने जाना है माइंस। कल हम बाहर थे और कल हमने घर की तरफ ही हमारा जो ग्राउंड है वहाँ पर जाकर के हम सब ने जाके शूट किया था अपना। तो कहीं और नहीं जा सके थे तो आज मैंने सोचा कि मैं बच्चों को माइंस ले जाऊंगी, थोड़ा सा उनको खिला पिला दूंगी ताकि थोड़ा सा उनको भी ईद की मतलब मज़े रहे ना जो हमें मिलते थे बचपन में। वैसे तो हम कहीं जाते नहीं थे, अब पाकिस्तान में तो है नहीं कि घर पे मेहमानों ने आ जाना है उनसे मिलने ना, वो वाली ईद की रौनक तो है नहीं। लेकिन अभी स्पेशल तो बनाना है बच्चों के लिए ईद को। तो फिर इसी तरीके से कि मैंने सोचा चलो अभी बच्चों का भी दिल था तो मैंने कहा चलो चलते हैं हम बाहर खाने के लिए क्योंकि फिर कल संडे है तो फिर कल बड़ा प्रॉब्लम होता है बसेस वगैरह और सब चीज़ों का।
टाइम मैनेजमेंट का और हर चीज़ का। तो इसलिए मेरा प्लान था कि हाँ अभी हम आज ही चलते हैं और आज के दिन को इसी तरीके से स्पेशल बनाते हैं। तो इस वजह से मैंने दोनों दिन के व्लॉग एक साथ ही रिकॉर्ड करके मैंने कहा मर्ज करके डालेंगे, फर्स्ट डे और सेकंड डे। और पाकिस्तान में तो ऑफिशियली ईद आज ही है, तो पाकिस्तान में सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। तो बस इसी के साथ आज के दिन की भी करते हैं शुरुआत। कभी कभी हम सोचते हैं कि परफेक्ट एनवायरनमेंट हो तभी खुशी होगी, लेकिन सच ये है कि खुशी हम खुद क्रिएट करते हैं। और आज मैंने कॉन्शियसली ये चूज किया कि मैं अपने दिन को स्पेशल बनाऊं, चाहे बाहर वैसा एनवायरनमेंट नहीं हो, लेकिन घर के अंदर या फिर अगर मैं बाहर भी जाऊं तो मेरे अंदर ऐसी वार्मथ होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि जब आप दूर होते हो ना, तब आप छोटी छोटी चीजों की वैल्यू और ज्यादा समझने लगते हो। तो बस आज के दूसरे दिन को स्पेशल बनाने के लिए मैं उनको बाहर ले आई थी, क्योंकि मैं चाहती थी कि ये उन्हें फील हो कि ईद सिर्फ एक दिन की नहीं होती, ईद की एक फीलिंग होती है जो हम कंटिन्यू रख सकते हैं। उन्हें एंजॉय करते हुए देख कर ये फील हो रहा था कि मैं सही कर रही हूँ। सिंगल मॉम लाइफ इजी नहीं होती, कभी कभी आप थक जाते हो, कभी कभी इमोशनली भी ड्रेन फील करते हो, लेकिन फिर ऐसे दिन आते हैं जो आपको रिमाइंड कराते हैं कि आप जो कर रहे हो वो सब वर्थ इट है। और मुझे लगता है कि हर माँ का ये गोल होता है कि उसके बच्चों के पास अच्छी मेमोरी। परफेक्ट लाइफ जरूरी नहीं होती, लेकिन ब्यूटीफुल और हसीन मेमोरीज जरूरी होती हैं। और मैं बस ये ट्राई करती हूँ कि अपने बच्चों के लिए वो मेमोरीज क्रिएट करूँ जो वो हमेशा याद रखें। कभी कभी थोड़ा लोनली फील होता है, फैमिली याद आती है, पाकिस्तान याद आता है, लेकिन फिर मैं ये भी सोचती हूँ कि ये जो जर्नी है ना, ये भी अपनी जगह स्पेशल है। ये स्ट्रगल, ये ग्रोथ, ये सब कुछ एक रीजन के लिए तो हो रहा है, और शायद एक दिन ये सब हमारे लिए एक ब्यूटीफुल स्टोरी बन जाएगा। और अगर आप भी अपने मुल्क से दूर हैं और आपको ये लगता है कि आपकी ईद सिंपल है, तो याद रखें, सिंपल होना बुरा नहीं होता। कभी कभी सिंपल मोमेंट्स ही सबसे ज्यादा मीनिंगफुल होते हैं। बस जरूरी ये है कि आप उन्हें फील करो, उन्हें अप्रिशिएट करो और उन्हें स्पेशल बनाने की कोशिश करो, क्योंकि ईद सिर्फ एक दिन नहीं होती है, ईद एक फीलिंग होती है, और वो फीलिंग आप जहां चाहे क्रिएट कर सकते हो। और उन सब से मैं ये बात कहना चाहूंगी कि अगर आप एक माँ हो, स्पेशली सिंगल मॉम, तो आप ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग हो। आप जो कर रही हो वो इजी नहीं है, लेकिन बिलीव मी, आपके बच्चे एक दिन आप पर बहुत प्राउड फील करेंगे। कभी कभी मैं बस रुक कर ऑब्जर्व करती हूँ अपने बच्चों को, उनकी हंसी को, उनकी छोटी छोटी बातों को, और फिर दिल से एक ही फीलिंग आती है कि शुक्र है इस बात का कि चाहे लाइफ परफेक्ट नहीं है, लेकिन जो है वो भी बहुत है। और अल्लाह का इस बात के लिए मैं बहुत शुक्र अदा करती हूँ। जर्मनी में रहकर मैंने एक चीज बहुत डीपली फील की है कि जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आते हो तो आप लाइफ को एक डिफरेंट एंगल से देखना शुरू कर देते हो। यहाँ सब कुछ इतना काम है, इतना स्ट्रक्चर्ड है, लेकिन कभी कभी वो पाकिस्तानी नॉइज, वो लोगों का मिलना, वो रैंडम हंसी मजाक बहुत मिस करती हूँ। लेकिन फिर मैं ये सोचती हूँ कि शायद ये साइलेंस भी जरूरी है। ये हमें अपने आप से मिलाता है, हमें रिफ्लेक्ट करने का चांस देता है। और आज मैं ये फील कर रही हूँ कि मैं पहले से ज्यादा स्ट्रांग हो गई हूँ। पहले मैं शायद छोटी छोटी चीजों पर अपसेट हो जाती थी, लेकिन अब मैं उन्हें हैंडल करना सीख रही हूँ। और ये सब जर्नी का पार्ट ही तो है। कभी कभी लोग आपको समझ नहीं पाते, कभी कभी लोग आपको जज भी करते हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे आपको अपनी लाइफ खुद जीनी होती है। यहाँ मुझे जब मेरी फैमिली की तरफ से, मेरी फूफो, मेरी ताई, चाची, सबकी तरफ से ये मैसेज मिला, तो मुझे उसको देख करके इतनी खुशी हुई और इतनी अच्छी फीलिंग आई कि वही बचपन वाला टाइम याद आ गया कि जिस तरीके से सब आते थे घर पर और हम सब मिलते थे, मेरी दादी होती थी, वो वाला टाइम याद आ गया। और ऑनेस्टली मुझे बहुत बहुत अच्छी फीलिंग आई और मुझे अपना वो मेमोरीज रिक्रिएट हुई और मुझे इतना अच्छा लगा ना ये मैसेज देख करके। और इसके बाद मेरी वीडियो कॉल पर भी बात हुई और मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आई और मुझे बहुत एक अंदर से इस बात की खुशी हुई कि मुझे वो अपने पुराने मोमेंट्स, क्योंकि मुझे पाकिस्तान वैसे भी बहुत याद आ रहा था। और इस तरीके से जब आप दूर होते हो तो आप इसी तरीके से अपनी फैमिली, अपने रिश्तेदारों, अपने प्यारों से इसी तरीके से कांटेक्ट कर सकते हो, इसी तरीके से उनसे टच में रह सकते हो। तो मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगी थी कि उनसे मेरी बात हुई। और ऐसे ही ओकेजन्स होते हैं, आप नॉर्मली अपनी लाइफ, अपनी रूटीन में बिजी होते हो कि रोज आपको किसी से भी बात करने का टाइम नहीं मिलता, लेकिन जब ऐसे स्पेशल मोमेंट्स आते हैं और आपकी कभी बात हो जाए तो आपको बहुत अच्छा फील होता है और आपके मतलब वो रिश्तों की जो एक मिठास होती है वो ताजा हो जाती है और उससे आपको बहुत अच्छी फीलिंग आती है। यहाँ काफी देर इंतजार करने के बाद हमारा खाना आ चुका था और फिर इसके बाद हम लोगों ने खाना खाया और बहुत एंजॉय किया, बहुत मजा आया। खाना पीना का बहुत अच्छा था और सबसे मेनली कि हलाल था और आपको हलाल चीजें मिल जाए सर्दियों की तो बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि मैकडॉनल्ड, KFC वगैरह वो सब कुछ हलाल नहीं होता। और बच्चों के साथ जाना हो और उनकी लड़ाई ना हो, इट्स इम्पॉसिबल।
ये इन दोनों की लड़ाई, इन दोनों की नोक झोंक चलती रहती है। जब ये दोनों साथ बैठते हैं, लड़ते भी हैं, एक दूसरे के बगैर चलता नहीं है। दे आर लाइक टॉम एंड जेरी, ना एक दूसरे के साथ रहा जाता है इनसे और ना एक दूसरे के बगैर रह सकते हैं। आज के दिन मैं ये फील कर रही थी कि लाइफ चाहे जैसी भी हो, अगर आप ग्रेटफुल हो तो आप ऑलरेडी बहुत रिच हो, और अगर आपके पास आपके बच्चे हैं, उनकी स्माइल है, तो बिलीव मी आपके पास सब कुछ है। और ईद जैसे दिन हमें यही रिमाइंड करते हैं कि हैप्पीनेस किसी चीज में नहीं होती है, हैप्पीनेस फीलिंग में होती है, और वो फीलिंग आपके अंदर होती है। और बहुत अच्छा रहा आज का दिन भी, बहुत मज़ा आया, बहुत एंजॉय किया। और कुछ चीज़ कोई इवेंट या आई थिंक सो पता नहीं क्या था माइंड में कुछ, तो वहाँ भी बड़ी रौनक लगी हुई थी। ट्रस्ट मी, ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल ईद का ही रश लगा हुआ है और ईद ही की रौनक है जैसी पाकिस्तान में होती है, बिल्कुल ऐसा ही वहाँ का माहौल था और ऐसे ही रौनक लगी हुई थी माइंस में सिटी की साइड पर। बिल्कुल ऐसे ही लग रहा था कि जैसे जो पाकिस्तान में ईद का माहौल होता है और जो ईद वाली रश और जो रौनक होती है वही वाली लगी हुई थी माइंस में। पाकिस्तान तो नहीं था ऑब्वियसली। जब आपके ऐसे त्यौहार और ऐसी चीज़ें होती हैं तो आपको सबसे ज़्यादा पाकिस्तान की ही याद आती है, अपनी फैमिली की, अपने लोगों की। लेकिन फिर आपको कुछ ना कुछ तरीके से यहाँ पर भी मैनेज करना होता है, आपको स्पेशल तो बनाना ही होता है ऐसे दिनों को, खुद के लिए ना सिर्फ अपने बच्चों के लिए। और मेरा तो मानना है कि इंसान को खुद के लिए भी मनाना चाहिए, क्योंकि जब तक आप खुद खुश नहीं होगे तो आप अपने से लिंक्ड हुए हुए, अपने से रिलेटेड लोगों को खुश नहीं रख सकते। तो आप अगर लोगों को खुश रखना से चाहते हो, मतलब जो आपसे लिंक है, जिनसे आप प्यार करते हो, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप सबसे पहले खुद खुश रहो। और देखो, जिंदगी में जब एक्साइटमेंट लेवल खत्म हो जाता है तो फिर इंसान कोई भी चीज को उस लेवल के तरीके से मना ही नहीं सकता। बच्चे क्यों हर चीज में सबसे ज्यादा खुश होते हैं? क्योंकि उनका एक्साइटमेंट लेवल प्योर होता है। तो इसीलिए जब हम वो चीज़ अपने अंदर भी डालते हैं और अपने अंदर भी उस चीज़ के एक्साइटमेंट लेवल को बढ़ाते हैं, तो हमारा भी वही जो वो कहते हैं ना, उसी एक्साइटमेंट के साथ हम उस चीज़ को मनाते हैं। वो चाहे ईद का दिन हो, चाहे रमजान की शुरुआत हो, चाहे कुछ भी हो। तो अपने अंदर सबसे पहले इस चीज़ को पैदा करना चाहिए, बाद में हम दूसरों को खुश रख सकते हैं। तो वही बात है, सबसे पहले खुद खुश रहो, तभी आपसे रिलेटेड लोग भी खुश रहेंगे। क्योंकि जब आप खुद खुश होगे तो आप अपनी चीज़ों को और अच्छे तरीके से कर सकोगे। तो बस अब बहुत थक चुकी हूँ मैं, और बहुत सारे काम भी चल रहे थे। अभी कुछ घर की थोड़ी बहुत सफाई भी करनी है। आपको पता है, कहीं से आओ तो ऐसा सब कुछ गंदा हो रहा होता है, ऐसा लगता है कि पता नहीं कौन से उसमें गए हैं, क्या था। बच्चों के साथ हर चीज़ को लेकर के चलना, उनके एंड में चीज़ें, ये लेना वो लेना, मम्मा ये रह गया वो रह गया, उसमें भी हम कुछ ना कुछ चीज़ें भूल ही जाते हैं जो बच्चों की रह जाती हैं। बट फिर भी समहाउ मैनेज हो जाती हैं चीज़ें, आप चीज़ों को मैनेज कर लेते हो। तो बस अब बहुत थक चुकी हूँ मैं। अभी बच्चों का भी चेंज करना है, खुद भी चेंज करके सब कुछ क्लीनिंग करके इसके बाद सोने के लिए जाएंगे, क्योंकि कल संडे है। थोड़ा सा कल के दिन रेस्ट करेंगे, क्योंकि दोनों दिन ऐसे ही कह के जल्दी उठ करके हर चीज़ करनी थी। ईद पर मैं नहीं चाहती थी कि मैं ये वाली ईद सो के गुजारूँ। मुझे मैं उसमें थी नहीं कि भाई अपनी नींद पूरी करो, ना ना ना, ईद है, ईद को भाई पूरी तरीके से एंजॉय करो। और ईद जब अल्लाह ताला ने हमें एज ए गिफ्ट दिया है, तो फिर हम क्यों ना उस गिफ्ट को एंजॉय करें। तो बस इसीलिए मेरा यही था कि मैं पूरा प्रॉपरली स्टार्ट के दिन की पूरी शुरुआत करूं और उसको पूरा एंजॉय करूं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत एंजॉय किया, मेरे बच्चों ने बहुत एंजॉय किया। तो बस आज के लिए, आज के ब्लॉग के लिए इतना ही। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरे बच्चों को खास दुआ में याद रखिएगा। और अल्लाह पाक आपकी इस ईद को बहुत अच्छा मनाए और आप लोगों को बहुत सारी खुशियाँ दे, आमीन। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। आखिर में ये स्पेशली मैं अपने मम्मा को मैसेज देना चाहूंगी कि मम्मा, मैंने आपको आज बहुत मिस किया। अल्लाह पाक आपकी इस मुस्कुराहट को हमेशा कायम रखे। हम भाई बहनों पर आपका और पापा का साया हमेशा सलामत रखे, आमीन। आप दोनों को अल्लाह पाक हमेशा खुश रखे।